तूने बुलाया आई हूँ दर पर, तूने बुलाया आई हूँ दर पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रहमत की चादर दे दे तू सर पर, रहमत की चादर दे दे तू सर पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खोजूं जो खुद को तुझको ही पाऊं, तुझसे ही निकलूं, तुझ में ही जाऊं। ये हरम अब्दुल्ला इसी कदर शानदार है और इसका डिज़ाइन भी ऐसे ही किया गया है जैसे किसी अजीमुशान बादशाह का अजीमुशान महल होता है। अल्लाह खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह गनीयुम वन तुम फ़ुक़रा, बेशक अल्लाह गनी है और तुम सब के सब फ़कीर हो। आपको हरम अब्दुल्ला में बैठ के बिल्कुल इस बात का फ़िज़िकली एहसास होता है कि अल्लाह गनी है और हम सब फ़कीर हैं। हरम अब्दुल्ला में औरतों के एतकाफ़ के लिए जगह बड़ी मुनासिब हैं। ज़मज़म की टूटियाँ बिल्कुल औरतों के हॉल में लगी हुई हैं और इसके वॉशरूम्स भी बाकी वॉशरूम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप गेट 114 से एंटर हो जाते हैं तो इसमें 3 गलियां हैं जिसमें 3-3 पोर्शन हैं। आप किसी भी गली के किसी भी पोर्शन में बैठ जाएं, आपको हरम में अब्दुल्ला में पानी फरावानी के साथ मिलेगा और आपको वॉशरूम्स की सहूलत रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा आपसे दूर और बाहर नहीं है। हाँ, अलबत्ता वॉशरूम नमाज़ों के टाइम पर बंद कर दिए जाते हैं। जब नमाज ख़त्म होती है तो करीब के सारे वॉशरूम बंद होते हैं। वॉशरूम यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम जीनियस होना पड़ता है। अगर आप नमाज खड़े होने के बाद निकलें तो आपको रास्ता भी साफ़ मिलता है और वॉशरूम भी साफ़ मिलते हैं। ख़वातीन पर चूँकि जमात फ़र्ज़ नहीं है इसलिए आप इस अवेलेबिलिटी को अवेल कर सकते हैं उन दिनों में जब रश बिलियंस में होता है और चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है। आम दिनों में वॉशरूम्स खुले होते हैं। ये 27वीं की रात है, ज़ैनी मौजूद है, मैं और ज़ैनी हम निकले हैं। सहन हरम में जाने को जी चाहता है, जैसे बुलावा हो कि आज हरम के सहन में उतरना है। मुझे मालूम है कि रश बेतहाशा है लेकिन जी चाहता है कि 27वीं की रात काबे के सामने हो। तो निकले हैं हम, देखें कि कहाँ तक पहुँचते हैं। ये रास्ता हमें शुरते ने बताया कि आप यमीन हो जाएं, सीधे हाथ पर हो जाएं, लेकिन हमने सोचा यहीं से निकल जाएंगे। या हमें नहीं पता था कि उन्होंने मैनेजमेंट के लिए रास्ता आगे से बंद किया हुआ है। तो हम आगे जाकर फिर वापस मुड़ कर आए और फिर हम यमीन से निकले। ये साइड जो आप देख रहे हैं ये जाने वालों का साइड है। आगे गेट से एंटर होने के बाद नीचे उतरने के सारे दरवाज़े बंद हैं। ये एक टेक्निक होती है कि मेन रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि सारे का सारा हजूम एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए। ज़ैनी और मैं इस मेन दरवाज़े से हम इंटर हो गए हैं और हम पहुँचे हैं फ़र्स्ट फ्लोर के मुताफ़ पर। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहें तो ज़रा ही आगे जाकर एग्ज़िट नज़र आ जाता है और एग्ज़िट से आप दूसरी साइड पर जाएं तो 1 या 2 सीढ़ियाँ छोड़कर तीसरी सीढ़ी लाजमी खुली होती है। हरम में कोई भी रास्ता कभी भी मुस्तकिल बंद नहीं किया जाता, कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद होता है। आपको थोड़ा सा सब्र करना होता है और ज़रा सा बात को समझ लेना होता है। ये हम जिस सीढ़ी पर खड़े हैं ये उससे नीचे का मंज़र है। सामने सहन काबा का रास्ता बंद है। दोनों साइड पर तहज्जुद के मुसल्ले के लिए इस वक्त जगह खाली करवाई हुई है और यहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं। यह आप ऊपर का मंज़र देख रहे हैं फ़र्स्ट फ्लोर का, जहाँ 27वीं रात को तवाफ़ हो रहा है। और ये नीचे का मंज़र है जिस सीढ़ी पर हम खड़े हैं उससे नीचे ये ख़वातीन यहाँ 27वीं रात की इबादत के लिए मौजूद हैं। या आप देख रहे हैं कि 27वीं की रात है और मांग मांग कर इन लम्हों को अल्लाह से लेने वाले खुशबख्त लोग इस घड़ी में यहाँ मौजूद हैं। हरम का सहन है,
काबा है, 27वीं रात है, मुमकिन है कि शब क़दर ही हो, मग़फ़रत का, जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है और तिलावत चल रही है क़ारी सुदैस साहब की। इनकी आवाज़ को अल्लाह ने वो सोच दिया है कि आपको समझ आए या ना आए, आँखें ज़रूर नम होती हैं, दिल ज़रूर नरम हो जाते हैं। लेकिन बहुत अनोखी सी बात जो यहाँ देखने में मुझे नज़र आई और ये आपके सीखने के लिए है कि जब ख़वातीन शोर कर कर के, शुरते की मिन्नतें कर कर के, जब बैरियर्स खुलने का टाइम आया और ख़वातीन के बैठने की जगह खुली और ख़वातीन बिला तफरीक के रंग व मिल्लत कूदती फांती एक दूसरे के ऊपर से चीखती चिल्लाती जब उन बैरियर्स के हटने से उन जगहों पर दाखिल हो गई और सब अपनी पसंदीदा जगहों पर बैठ गई, तो कसरत से ख़वातीन ने मोबाइल निकाले और सारी की सारी अपने घर वालों से वीडियो कॉल्स पर मसरूफ़ हो गई। गोया कि यहाँ पहुँचने का मकसद ही ये था। अगर आप इस सुनहरे मौके पर यहाँ मौजूद हों तो खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। ये वक्त घर वालों के लिए सजदों में रोकर दुआएं करने का वक्त होता है, ना कि वीडियो कॉल पर उन्हें अपने साथ लेने का वक्त होता है। जब अल्लाह ताला ने बात सुन ली, उसने कबूल कर ली, उसने बुला लिया। एक वक्त होता है जब हम रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, हीले बना रहे होते हैं। एक वक्त वो होता है जब हम अपने रब के सामने खड़े होते हैं। जब आप रब के सामने खड़े हों तो बाखुदा उस वक्त लंबी नमाज भी ना पढ़ा करें, उस वक्त बहुत देर तक तिलावत भी ना किया करें, उस वक्त सिर्फ दुआ किया करें, अपने रब से बात किया करें, क्योंकि उसने आपको रूबरू बिठाया होता है, उसने आपको बुलाया होता है। हर काम का एक वक्त होता है ना। लंबे सजदे करने के लिए हमारे घर होते हैं और लंबी दुआएं करने के लिए हरम का सहन होता है। अल्लाह से बात करने के लिए हरम का सहन होता है। मैं और ज़ैनी जितनी देर हमें अल्लाह ने तौफ़ीक दी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं रात को सहन हरम में रहे और फिर जब सुदैस साहब की तिलावत इख्तिताम को पहुंचने वाली थी तो हमने बाहर दौड़ लगाई। उस वक्त बाहर निकलने वाले रास्तों पर सिर्फ मैं और ज़ैनी ही थे जो भाग रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि जिस घड़ी में सुदैस साहब की तिलावत ख़त्म हो जाएगी उस घड़ी में सैलाब के मुंह ज़ोर रेले की तरह लोग बाहर निकलेंगे और हम अपनी सहरी करने वाली जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे और हमें बाहर सूरत वहां पहुंचना था। तो वो हमारे निकलने और वहां पहुंचने तक जो सूरत हाल बन रही है वो मैं अब आपको यहाँ दिखा रही हूँ। ये बाहर वाली सड़क है जिस पर नमाज़ पढ़ने के बाद हाजी निकले हुए हैं और यहाँ इतना रश है कि बिल्कुल पाँव रखने की जगह भी नहीं है। और 27वीं रात को चूँकि तमाम लोग वहाँ इबादत के लिए मुकामी लोग बेतहाशा जमा होते हैं तो रश की भी कोई हालत नहीं होती। अब आप इस वीडियो में एक इन साहब को देख रहे हैं, ये वाइट टोपी वाले ब्लू कपड़ों वाले साहब, ये किसी को अपनी जगह बता रहे हैं कि ये कहाँ खड़े हैं। यहाँ लोग ऐसे ही बताते हैं कि हमने हाथ ऊपर किया हुआ है, देखें हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है, देखें यहाँ लाइट जल रही है, लेकिन ये सब कुछ ना नज़र आने के लिए होता है। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं या किसी को मिलना चाहते हैं तो वाहिद राब्ता मोबाइल का नंबर होता है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैं इससे पहले लेडीज़ के ग्रुप रजब शाबान में तो लाती रही हूँ, लेकिन रमज़ान में पिछले साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत मुझे नसीब हुई है कि हम एतकाफ़ के लिए भी ख़वातीन के ग्रुप लेकर आते हैं। और ग्रुप के बग़ैर एतकाफ़ बैठना बहुत ही मुश्किल काम है। या तो आपकी का कोई फ़ैमिली मेम्बर जिद्दा या करीब में कहीं रहता हो जो आपके लिए तमाम अवेलेबिलिटीज़ को आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कर सके, और या फिर आप किसी ग्रुप के साथ यहाँ आएँ ताकि आपके लिए ग्रुप की मैनेजमेंट में आपके खाने का स्पेशली मैनेज किया जा सके। इसके अलावा आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो आपको आसानियाँ बताए, आपको वॉशरूम्स की टाइमिंग्स का पता हो, आपको एग्ज़िट का पता हो, आपको ये पता हो कि अगर आप खुदा न ख्वास्ता ग्रुप से अलहदा हो जाएं तो फिर आप कहाँ मौजूद होंगे, जो ग्रुप आपको ढूंढ लेगा। नीज़ आपके अपने एक मखसूस कलर्स के स्कार्फ्स होने चाहिए जो आपकी निशानी के तौर पर मौजूद हों, और ये सारी मैनेजमेंट हमारे ग्रुप के साथ मौजूद होती हैं। स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।